हेलो एवरीवन, आज हम प्याजे के बारे में पढ़ेंगे। प्याजे ने थ्योरी दी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे। प्याजे का बर्थ हुआ था 1896 में और डेथ हुई थी 1918 में। उनका बर्थ प्लेस कौन सा है? स्विट्जरलैंड। फर्स्ट वर्क उन्होंने 1920 में किया था एल्फ्रेड बीने के साथ, और उनकी फर्स्ट बुक थी जो 1926 में आई थी, द लैंग्वेज एंड द थॉट ऑफ द चाइल्ड। मतलब बच्चों की क्या तो भाषा होनी चाहिए, क्या उनके विचार होने चाहिए। और उन्होंने 4 स्टेज दी थी: सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट, और फोर्थ थी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे सेंसरी मोटर स्टेज। इसमें मतलब 0 से 2 साल के बच्चों का होता है। इसमें सिर्फ सेंस से ही वर्क करता है बच्चा, जैसे उसके सुनने की होगी, देखना हो गया, टच, स्मेल, स्माइल है, और चूसना। ठीक है, इसकी उसने 6 सब स्टेज दी थी। ठीक है, फर्स्ट थी रिलैक्स एक्टिविटी, ये प्रतिवन क्रियाएं। ये बर्थ के 30 डेज में आती है, ये प्राइमरी एक्टिविटी होती है उसकी। सेकंड थी प्राइमरी सर्कुलर एक्टिविटी। ठीक है, ये आती है फर्स्ट मंथ से फोर्थ मंथ तक। ठीक है, इसमें बच्चा किसी एक्टिविटी को बार बार रिपीट करता रहता है। ठीक है, जिस तरह खिलौना होगा, उस खिलौना लेके उसको बार बार फेंकता रहता है। ठीक है, थर्ड आइस में सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, ये होती है 4 से 8 मंथ के बच्चे में। इसमें वो सिर उल्ट पुल्ट करता है खुद को, है या फिर हम वो बैठेगा तो किसी के स्पोर्ट्स से बैठेगा, कुछ भी, जैसे उस बच्चे को बैठाएंगे हम, पीछे तकिया लगा दिया या हमारा स्पोर्ट लेके ही बैठ पड़ता है। किसी चीज को टच करना, बार बार किसी चीज को टच करेगा। फोर्थ आई, इसमें कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी रिएक्शन। ठीक है, ये 8 से 12th मंथ के बच्चे के में आते हैं। इसमें स्कीमा डेवलप होता है और गोल डायरेक्टेड बिहेव रहता है उसका कि मुझे ये करना है। ठीक है, फिफ्थ आती है टर्शरी सर्कुलर रिएक्शन, ये 12 से 18 मंथ में होती है। ठीक है, इसमें आंख और हाथ का संबंध होता है और खाना खुद खाने लगता है। ठीक है, 6 स्टेज आई, इसमें इर्ली रिप्रेजेंटेशन थॉट है, ये 18 से 24 मंथ में आते हैं। ठीक है, इसमें भूख, जैसे ही बच्चे को भूख लगी वह रोना स्टार्ट कर देगा, तो माँ आएगी तो बच्चा चुप हो जाता है। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट परमानेंसी आ जाती है, किसी भी चीज़ को छुपाने पर ढूंढना। ठीक है, गोल डायरेक्शनल बिहेव हो जाता है। ठीक है, कि किसी चीज़ को का पीछा करना। ठीक है, फिर सेकंड स्टेज आती है प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, ये 2 से 7 साल के बच्चे में आती है। ठीक है, इसमें क्या करता है कि बच्चा कल्पना करने लगता है। ठीक है, और वो नॉन लिविंग थिंग्स को भी लिविंग्स मानने लगता है, और ईगोसेंट्रिक मतलब आत्म केंद्रित भी होगा कि किसी से भी कोई चीज़ शेयर नहीं करेगा। और इरिवर्सिबिलिटी आती है, बच्चा 1 से 10 तक जा सकता है, पर उसे ये नहीं पता कि 10 से 1 पे, जैसे वाटर है वो आइस तो बन जाता है, लेकिन बच्चे को ये नहीं पता कि आइस से वाटर भी बन सकता है। ऐसे ही टेबल के सीक्वेंस में बोलेगा, लेकिन बीच में से अगर हम पूछेंगे तो वो नहीं बता पाएगा। है, फोर्थ आएगा प्रिटेंडिंग प्ले, दिखावा करना। मतलब इसमें क्या करेगा, रोल प्ले, जैसे डॉक्टर खेल लिया, जैसे टीचर जो भी क्लास में पढ़ाएगा उसकी एक्टिंग करेगा आके कि मैं टीचर हूँ, ऐसे कि मेरे से पढ़ो, और ये सब एक्टिंग करेगा, टीचर खेलेगा। फिफ्थ हो गया लैक ऑफ कन्वर्जन, अनेबल टू डिफाइन, कि कोई भी वो शेप डिफाइन नहीं कर पाता किसी भी चीज को अच्छे से। ठीक है, थर्ड आगे स्टेज में कंक्रीट ऑपरेशन। इसमें फर्स्ट क्या होगा, कंजर्वेशन, संरक्षण। ठीक है, मतलब उसको ये
नहीं पता कि हम पानी है, जैसे पानी को हम एक गिलास में डाल रहे हैं तो है एक गिलास है फुल फिल हो गया, उसको अगर हम कटोरे में डालेंगे तो वो ये नहीं बता सकता कि उतना ही पानी सेम आया उसमें, लेकिन उसकी शेप चेंज होगी तो उसमें वो यही बोलेगा कि पानी इक्वल नहीं है। सेकंड, उसमें जिस तरह कंक्रीट और प्रेशर में क्या हो जाता है, रिवर्सिबिलिटी आने लगती है कि अब वो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि 1 2 3 4 बोलेंगे तो हम ये भी बोल सकते हैं 4 3 2 1 भी बोल सकते हैं। फिर उसको वर्गीकरण आने लगता है कि क्लासिफिकेशन कर लेता है बच्चा इजीली कलर को अलग अलग कर पाता है, ठीक है। फिर विकेंद्रीकरण और केंद्रीकरण में मतलब उसको पता चलता है। विकेंद्रीकरण क्या होता है, डाइवर्स, एक से ज़्यादा सॉल्यूशन के बारे में वो सोचता है। और केंद्रीकरण में कन्वर्जेंट मतलब फिक्स है, ओनली एक ही सॉल्यूशन होगा उसका, ठीक है। और वो क्रमबद्धता सीरिएशंस में मतलब सीक्वेंस में लगाना सीख जाएगा, असेंडिंग से डिसेंडिंग कर लेता है, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 उसको कौन सा बड़ा है कौन सा ज़्यादा है ये सब समझ में आ लगता। और ट्रांजिशंस मतलब स्क्रामिता, ठीक है, कंपैरिजन आ जाता कि ए से बी बड़ा है या बी से ए छोटा, तो उसको ये समझ में आने लगता है अब, ठीक है। फोर्थ स्टेज आ गई हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेट, अमूर्त सक्रियम अवस्था। ये 11 से बड़े वाले बच्चों में आती है। इसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आने लगती है कि उसको पता है कि क्या सही है क्या गलत है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में क्या होता है, डिडक्टिव लॉजिक आने लग जाता है उसको, मतलब वो रूल के साथ एग्जाम्पल को भी देता है, यूजफुल चीज़ों को सिलेक्ट करेगा, ठीक है। उसका प्रिस्क्रिप्शन भी अलग होगा कि अपना ओपिनियन देगा हर चीज़ में और निष्कर्ष निकालने की कोशिश करेगा, ठीक है। बी हो गया हाइपोथेटिकल सिचुएशन, परिकल्पनाइक स्थितियां बनाना कि वह भविष्य व जटिल चिंतन की सोच का विकास कर लेता है कि उसको डेवलप करते हैं कि थिंकिंग अबाउट फ्यूचर और कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस, ठीक है। थर्ड हो गया प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो प्रॉब्लम कुछ भी आएगी वो अपनी क्रिएटिव सॉल्यूशन का मतलब देगा। एक हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग होती है, उसमें क्या होता है चीज़ों की परिकल्पना करना लगता है और उसको यूज में लाने लगता है, ठीक है। इसमें मेजर कॉन्सेप्ट क्या था इस स्टोरी में, इन्होंने 3 चीज दी थी, स्कीमा और अडेप्टेशन के बारे में 2 चीज बताई थी, स्कीमा और अडेप्टेशन। स्कीमा क्या होता है कि जो भी नॉलेज है मेरे पास है उसमें न्यू नॉलेज ऐड करना, कि मतलब एक बिल्डिंग ब्लॉक बना देते हैं हम, ठीक है, माइंड में उसको ऑर्गेनाइज करना और मेंटली पिक्चर ड्रॉ करना, ठीक है। सेकेंड आ गया अडेप्टेशन। अडेप्टेशन क्या होता है, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अडेप्टेशन मतलब होता है अनुकूलन, एसिमिलेशन होता है आत्मसात और एकोमोडेशन होता है समायोजन करना। उसमें एसिमिलेशन में क्या होता है, जो ओल्ड नॉलेज होती है हमारी वो न्यू नॉलेज में ऐड हो जाती है। और एकोमोडेशन क्या हो जाता है, जो न्यू नॉलेज है उसके साथ जो ओल्ड नॉलेज को मॉडिफाई कर लेती है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में क्या आता है, जो भी इनको इक्वल वो क्या करता है, इक्विलिब्रिएशन मतलब इक्विलिब्रियम बनाए रखता है, इन दोनों के बीच समायोजन बनाए रखता है। एग्जाम्पल के लिए हमने एक पेन है, 3 तरह के पेन दिए हमने, ठीक है, रेड हो गया, ग्रीन हो गया, येलो हो गया, तो हम कंफ्यूज हो गए कि तीनों के तीनों पेन होते हैं, तो ये हमें पता चल गया कि ये टाइप ऑफ पेन है, ठीक है। इसमें हमने एसिमिलेशन मतलब जो ओल्ड नॉलेज के साथ न्यू नॉलेज ऐड की है उसको मॉडिफाई किया, तो उसमें क्या हो गया, एकोमोडेशन, ठीक है। इससे मतलब कहना ये चाह रहा है कि मतलब इन सिद्धांत